नमस्कार। एनटीए ने नीट की ऑफिशियल आंसर की कल रिलीज़ की और अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि क्या पॉसिबल रैंक हो सकती है जिससे कि सही समझ पे आप अपनी काउंसलिंग की प्लानिंग कर पाएँ और थोड़ा सा आप अपने कॉलेजेस की एक्सरसाइज कर पाएँ कि क्या कॉलेजेस आपको मिलना पॉसिबल है। हमारी चैनल पे आप कोई भी वीडियो जाके देखेंगे तो आपको बहुत एक्यूरेट डेटा एनालिसिस मिलेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि थ्रू आउट काउंसलिंग आपको सपोर्ट मिलने वाला है। दूसरा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार का पॉसिबल रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स होता है। उसी के साथ में आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग टिप्स, क्योंकि अब सीरियस टाइम आ चुका है। अब टाइम आ चुका है कि आप काउंसलिंग की प्लानिंग करें, जाने की काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अदर दैन प्रेडिक्शन, क्योंकि खाली प्रेडिक्शन करने से आपको सही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और सही प्रेडिक्शन आपको कैसे करना है, सही प्रेफरेंस आपको कैसे बनाना है, क्या आपकी रैंक हो सकती है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अब कभी भी, जो एनटीए ने आपको आंसर की का सरप्राइज दिया है उसके बाद में आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में एनी डे वो आपका रिजल्ट ड्रॉप कर देंगे। रात के 2 बजे 4 बजे कब ड्रॉप करेंगे वो नहीं पता, बट कर सकते हैं। तो अब हमें ये मान के चलना है कि आपकी काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है एंड हम प्रॉपर समय पे प्लानिंग कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग जो है वो एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्लस डेटा एनालिसिस, इन तीनों चीज़ों का सही बैलेंस बनाने से होती है। आप सभी ने महसूस किया होगा कि आपने जो नंबर जोड़े थे उसमें से मैक्सिमम बच्चों के, अपडेट देना चाहूँगा, जितने बच्चे हमारे टच में हैं, जो डेटा हमारे पास में है, उसके हिसाब से मैक्सिमम बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं। 2 मिनट बातों को तसल्ली से सुन लीजिए, उसके बाद में पूरा डेटा है ऐसा नहीं है, आपको दिखाएंगे हम पूरा डेटा और आपकी पूरी एक्सरसाइज कराएंगे कि क्या पॉसिबल है। और कुछ इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स, रैंक को, हम मार्क्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जब तक आपकी AIR नहीं आती है तब तक आपके पास में मार्क्स ही एक ऐसा टूल है जिससे आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं एंड आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एक चीज़ समझिए, कल तक आप रिलैक्स थे, आपकी अचानक से आंसर की आई, 80% 85% बच्चों के मार्क्स कुछ ना कुछ बदल रहे हैं। अब आपने अगर कुछ प्लानिंग की होगी, किसी चैनल पे जाके लाइव प्रेडिक्शन में देखा होगा, किसी ऐप पे देखा होगा, वो चीज़ें अब सब चेंज हो जाएंगी। सब कुछ अगर परफेक्ट भी रहता, जैसा आपने सोचा वैसा भी रहता, तो मैंने अपने डेटा में आपको बताया हुआ है कि हर साल 25% चेंजेस आने के चांस रहते हैं, तो वो एरर्स तो वैसे भी होने थे। तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए, देखिए इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा से। ठीक है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के जैसा ही था। मार्क्स भी बच्चों के जो हैं वो जिस तरीके से एनटीए की आंसर की आने के बाद में लास्ट ईयर कुछ बच्चों के 10 मार्क्स, कुछ के 5 मार्क्स, कुछ के 15 मार्क्स कम हुए थे। उसके बाद में कुछ बच्चों का एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आने पर भी थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आया था। तो अगर ऐसा भी आपके साथ में हो जाता है तो कुछ बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब आप अपने कॉलेज का प्रेफरेंस बनाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपको जो खाली एक कॉलेज पसंद आएगा वो कॉलेज आप डाल के अपने प्रेफरेंस में चले आएंगे, अपनी चॉइस फिलिंग में डाल आएंगे। आपको एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट बनानी होगी, अपने एक्सपेक्टेड रैंक के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी कि आपको किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, देन आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो क्या आपका सीरीज ऑफ इवेंट्स रहना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। अभी शुरुआत करते हैं डेटा के ऊपर। देखिए ये डेटा जो है वो मैंने लास्ट ईयर के डेटा से कलेक्ट किया है। यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मिनिमम मैक्सिमम है वो जो डेटा हम कलेक्ट कर पाए हैं उसके हिसाब से है, तो ये आपको 80% एक्यूरेसी देगा। क्या चेंजेस आ सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 695 पे 131 to 194 लिखा था, तो जो हमने मिनिमम रैंक कलेक्ट कर पाई 695 पे अपने डेटा के हिसाब से, ये वो रैंक है। एक्चुअल में 10-20 रैंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट स्टिल इट विल गिव यू अ रफ एस्टिमेट कि क्या रैंक हो सकती है। जो अभी हमें पता चला है वो ये पता चला है कि आकाश की जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी आंसर की कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा एक्यूरेट गई है। और थोड़ा बहुत ऐसा सुनने में आ रहा है, एक स्टूडेंट है मेरा, वो 670 पा रहा है, तो उसके एक सेंटर पे बताया गया कि उसी सेंटर से 670 पे आने वाले 10 से 12 बच्चे हैं। तो थोड़ा सा इस बार ये देख सकते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न जो था वो 22 की लाइंस पे ही था, तो ये देखा जा सकता है कि 670 मार्क्स पे
या 670 मार्क्स तक बच्चों की डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है ऊपर में, यानी कि 650 के ऊपर बच्चों की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होने की उम्मीद है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी तरीके की एंग्जाइटी आप लोगों में जनरेट नहीं करना चाह रहा हूँ। जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ, एंड विद जेन्युइन डेटा जो इंटरेस्ट मेरे पास में आया है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अपने कॉलेज का प्रेडिक्शन अब सही तरीके से स्टार्ट कर पाएँ। इन एनी केस अगर आप सपोज करते हैं आप 620 नंबर पे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 620 नंबर पे अगर मैंने आपको बताया कि आपकी मैक्सिमम रैंक 14,000 आ सकती है, या फिर चलिए मान लेते हैं कि जो रैंक यहाँ पे मेंशन्ड है 12,000 12,500 जो भी रैंक मेंशन्ड है वही रैंक अगर लेके चलते हैं, तो आप जब अपना प्रेफरेंस बनाएंगे तो मिनिमम आप 7,000 से 8,000 से कॉलेजेस उठाएंगे, वो कॉलेजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 14 से 15,000 तक के कॉलेजेस आप उठा के उन कॉलेजेस में आपको मैक्सिमम मिलने की प्रॉबिलिटी आएगी। तो आप एक रफ वो करने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि मुझे एकदम अभी पता चल जाए कि मेरी क्या रैंक आएगी, तो फिर आप गलती करेंगे। जिस जगह पे जितना एनर्जी डालना ज़रूरी है संतुलन के साथ में, उस जगह पे उतनी ही एनर्जी डालिए, अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। आपको 25% एक्यूरेसी से अपने रैंक समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए डाटा आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि आपको जो भी प्रेफरेंस बनाना है, जो भी कॉलेज का रिसर्च करना है, वो आपको इस हिसाब से करना है। एंड अगेन सेइंग, प्रैक्टिकली चलिए, काउंसलिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट होंगे, क्योंकि अगर आप खाली एक कॉलेज के पीछे पड़ जाएंगे कि भोपाल मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो आपकी सारी काउंसलिंग एक किनारे रह जाएगी और आप गलतियां कर बैठेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस में आपको 50 कॉलेज रखने हैं। आप कितना भी सोच लें, आपको खाली वो कॉलेज मिलने की 100% गारंटी हो सकती है जो कि आपकी जो रैंक है उस रैंक से 1,000-2,000 रैंक नीचे तक लास्ट ईयर मिला हो। अगर आप कोई ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जो आपसे 500-1,000 रैंक ऊपर क्लोज हो गया था और आप उसके 100% मिलने की पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एनालिसिस का डायरेक्शन जो है वो गलत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि चैनल पे जाके एक बार जो स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं वो मेजर 4 कॉलेजेस राजस्थान में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑल इंडिया से स्टेट्स का डेटा जाता है, यानी कि ऑल इंडिया से जो स्टेट की क्लोजिंग होती है, जैसे आप लोगों का सवाल होता है कि उत्तराखंड में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हिमाचल में मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जाके देखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्थ में मिलेगा या साउथ में मिलेगा, इट्स अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू यू कि नॉर्थ और साउथ को आप एक साथ ना देखें। साउथ में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक, आंध्रा, जहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, तमिलनाडु में भी कुछ पढ़ाई अच्छी है। तो अगर आप साउथ को इकट्ठा देखेंगे तो बॉन्ड पॉलिसी, एकेडमिक, सारा चीज़ जब आप एनवायरनमेंट वगैरह बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक, तेलंगाना ऊपर बैठते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम वगैरह से। तो प्लीज़ नॉर्थ और साउथ को उस तरीके से उतना शैलो लेवल पे जाके मत देखिए जितना ऊपर से आप देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि साउथ मेरे घर से दूर है। मेडिकल कॉलेज में जब आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी घर आना पॉसिबल होगा। आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ आपको 5 साल रहना है, उस पर आपका बहुत कुछ डिपेंड करेगा, फ्यूचर आपका डिपेंड करेगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर काउंसलिंग के लिए। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 670 मार्क्स तक जो है, जो अभी मुझे अपडेट लगती है, आप ये मान के चलिएगा कि इन द वर्स्ट केस सिनारियो आपकी रैंक जो है वो 2400 के आसपास जा सकती है। इन द बेस्ट केस सिनारियो 1500-1600 भी हो सकती है। तो इतना रैंक बैंड आप लेके चल सकते हैं। ऊपर के कॉलेजेस में 300-400 रैंक का डिफरेंस आप 2 से 3-4 कॉलेज तो लेके चलेंगी। अब देखिए 670 पे जो बच्चा है वो ऐसा तो नहीं कि एम्स दिल्ली नहीं भरेगा, एमएमसी नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा। तो आपको उतना बफर लेके चलना है। एक्यूरेट आपको रैंक आने पर पता चलेगा, पर ये वीडियो जैसे जैसे मार्क्स का इंडेक्स नीचे जाएगा उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 1 मार्क्स पे ज़्यादा रैंक्स होती हैं एंड आपको प्रेफरेंस भी लंबा चौड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो बेंचमार्क है वो है 665 का, जहाँ पे मेजर जो ओल्ड एम्स हैं उनकी क्लोजिंग होती है। तो 665 मार्क्स पे अगर इन्फ्लेशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेशन ही होगा, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल रहेगा, बच्चे बड़े हैं, पेपर लास्ट ईयर के जैसा आया है, सब कुछ लास्ट ईयर के जैसा ही हो रहा है। तो मैक्सिमम जो रैंक है वो 2600 के आसपास एक्सपेक्टेड हो सकती है। 665 पे 2600-2700, मिनिमम जो है 1800 के आसपास एक्सपेक्टेड हो सकती है। देन आते हैं 660
बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है यूपी में केजीएमसी के लिए। 660 पे जो बच्चे हैं वो केजीएमसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 2800-2900 मैंने यूपी का कट ऑफ बताया हुआ है, आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मॉपअप का यूपी का आपके लिए ऐसा एनालिसिस लेके आऊँगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि कुछ इतना अच्छा भी हमें मिल सकता है। 660 की अगर हम बात करते हैं तो जो रैंक है आपकी 3200 के आसपास चली जा सकती है। तो 660 या 61 जो है वो यूपी में केजीएमसी का बेंचमार्क है। देन 658 657 भी एक अच्छे बेंचमार्क होंगे। मैक्सिमम रैंक 3400-3500 तक एक्सीड कर सकती है। मिनिमम रैंक 2800 के आसपास तक रोटेट कर सकती है। मेरी बात को प्लीज़, मैं किसी तरीके का पैनिक जनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बात को अकल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे, समझदारी के साथ में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ लोग कहेंगे या कुछ लोग कमेंट करेंगे कि कहाँ से डेटा दे रहे हैं या फिर सब बकवास है। तो आपको भी पता है कि दिन रात आप, जो लोग की कोई वैल्यू नहीं, जिनके पास कोई डेटा नहीं है, उनके चैनल पे भी आप यही पूछने जाते हो, उनको भी आप हेल्पलाइन पे यही कॉल करके पूछते हो कि सर ये बता दीजिए कि मेरी रैंक क्या आएगी या हमको कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो वो काम तो आप वैसे भी कर रहे हो, ये चीज़ किसी से नहीं छुपी है, आपसे नहीं छुपी है कि आप क्या कर रहे हो। मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि किस तरीके से करना है। आप अगर कोई चेंजेस नहीं भी मानेंगे ना, जो रैंक एग्जैक्टली लास्ट ईयर की रैंक है, आप उस हिसाब से भी कॉलेजेस देख लेंगे तो भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70% रहेगी, जो कि काउंसलिंग कराने के लिए इनफ है। फिर उस 70% एक्यूरेसी पे आपको आगे की चीज़ें करनी है। अगर अंतर्यामी बनने की कोशिश करेंगे कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो ये बता दे कि मुझे मॉपअप में, अभी से मुझे बता दे कि मॉपअप में कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसका एक रफ एस्टिमेट ही दिया जा सकता है। अगर आप बहुत एक्यूरेसी में पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट्स काउंसलिंग में जनरेट नहीं होंगे। अगला इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है 650 मार्क्स। 650 से 652 के बीच में इस बार अच्छा वो देखने को मिलेगा। 5500 के आसपास या 5000 के आसपास मैक्सिमम हो सकती है। मैं वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ। जब मैं 650 पे 5500 बोल रहा हूँ, 5000 बोल रहा हूँ, तो वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ। जो एवरेज है वो 4800 के आसपास मेंटेन हो सकता है, 4800-4900 के आसपास इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, बाकी आपका ये डेटा है तो आपको 4 से 5 कॉलेज ही, अगर आप जितना मैं रेंज बता रहा हूँ ना, उसमें भी आप जाके सही तरीके से डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको रेंज ये देखने को मिलेगी कि इसके आसपास आपको 4 से 5 कॉलेज देखने को मिल रहे हैं अपर रेंज में। इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि प्लीज़ ऐप को जाके हमारी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप में डेटा है, डेटा के प्राइस हम कम करने वाले हैं। एंड हाँ, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना था कि आपने हमें इतना प्यार दिया। मेरा नया चैनल मैंने चालू करना पड़ा मुझे किसी रीज़न से, तो वैसे मैंने लास्ट ईयर, आपको बताना चाहूँगा कि 500 बच्चों की काउंसलिंग मैंने लास्ट ईयर अपने पेड काउंसलिंग के अंडर कराई थी। एंड आप किसी भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के बैच के बच्चों से मेरा नाम पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हाँ वो शोभित वर्मा को जानते हैं। एंड मैक्सिमम कॉलेजेस में मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डेटा आपको, आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो हमने डिसाइड किया है, हमारी टीम ने, कि डेटा का जो हमारी ऐप पे डेटा पैक का प्राइस है, डेटा मेंबरशिप का प्राइस है, उसको हम रिड्यूस करेंगे एंड जिससे कि आपको या मैक्सिमम बच्चों को वो बेनिफिट हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो 645 से 647 के आसपास की जो बेंचमार्क है वो एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है। आई एम सॉरी, 645 से 647 की जो बेंचमार्क है वो एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है। इसका रीज़न आपको ये मैं देना चाहूँगा कि ये जो है समवेयर 646 से 645-44 के आसपास दिल्ली की क्लोजिंग आपको देखने को मिल सकती है। 6000 रैंक के आसपास रोटेट करेगी 644 के आसपास। तो इस बार जो दिल्ली की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग है आईपीयू राउंड 2 से एनडीएमसी की, वो आएगी आपकी समवेयर अबव 642 मिनिमम है जहाँ पे आपकी क्लोजिंग आ सकती है। तो अगर आपका 643 मार्क्स है, आप दिल्ली के लिए प्लान करिए। बाकी मेरिट लिस्ट आने पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, बट अभी जो आपके दिमाग में बैठाना है वो आपको मैक्सिमम अगर बैठाना है तो 640 का तो आपको नहीं ही बैठाना है, क्योंकि 640 पे लास्ट ईयर जो रैंक थी वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो अगला जो बेंचमार्क है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एनालिसिस में हम जाते हैं तो आप देखिए कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था कि जो लास्ट ईयर सीट्स बढ़ी थी उसी के अराउंड सीट्स इस साल भी बढ़ रही हैं, उसी पैटर्न पे बढ़ रही हैं। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का, वो मैक्सिमम हम 26,000 के आसपास प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 25 से 26,000 के बीच में। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 25,000 रैंक 591 पे थी। अगर इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ होता है
तब भी मुझे 595 596 एक सेफ जोन लग रहा है, जहाँ पे जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज इस बार मिल सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, 597 596 तक भी आप ऑलमोस्ट सेफ़ हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी बच्चों की बढ़ जाती है तो हो सकता है कि 596 पे या 594 पे ही 25,000 रैंक हो जाए, बट वो बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि 596 के आसपास, 596 पे लास्ट ईयर मैक्सिमम रैंक 23,000 के आसपास थी, तो वो 26,000 के आसपास जाएगी। तो 596 अभी भी मुझे 595 जो है वो एक सेफ स्कोर लग रहा है। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं, आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करिए। कॉलेज आपको मॉपअप राउंड में ही मिलेगा, बट आपको काउंसलिंग की प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है। 594 595 वाले बच्चों को स्ट्रे की प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मॉपअप का ही प्रेफरेंस स्ट्रे में जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉपर प्रेफरेंस बनाएं, क्योंकि सारे कॉलेजेस आपको भरने होंगे एंड देन जिस कॉलेज में सीट आएगी आपको उस कॉलेज में अलॉटमेंट होगा स्ट्रे में। तो स्ट्रे की वीडियो जो चैनल पर है उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है 628 635 के आसपास, क्योंकि 635 एक ऐसा बेंचमार्क है जहां पे राजस्थान के ओल्ड कॉलेजेस प्लस यूपी के ओल्ड जो कॉलेजेस हैं झांसी तक के, उधर कोटा तक के, वो क्लोज होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। 635 पे लास्ट ईयर जो मैक्सिमम रैंक थी वो 8200 थी। 8200 रैंक अगर लास्ट ईयर थी तो इस बार मैक्सिमम 8600 8800 जा सकती है। तो 635 अगर यूपी के आप हैं और आपका स्कोर 636 के आसपास घूम रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पुराने कॉलेज तक मिल जाएंगे। अगर उससे नीचे आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन है वो यूपी के पुराने कॉलेजेस में नहीं रखनी चाहिए, फिर आप नए कॉलेजेस में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है 625 का। ये इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होता है काफ़ी जगह के लिए। और अगर राजस्थान की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से जो राजस्थान के कॉलेजेस मिलने की चांसेस होंगे वो 620 के अराउंड या 621 के अराउंड इस बार रहेगा। 625 पे मैक्सिमम रैंक जो है 12.5 के आसपास या 13 के आसपास जा सकती है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। इन द बेस्ट केस सिनेरियो 11.5 से 11,700 के बीच में आपको रैंक देखने को मिलेगी इस बार का, जब आपका रिजल्ट जनरेट होगा। 615 पे देन अगेन हम बात करते हैं तो 615 पे आपका जो रैंक है वो आपका 14,800 के आसपास लास्ट ईयर था। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 16,000 के आसपास आपकी जा सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो, देखो ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो वर्ड्स में मत जाओ, सारा कुछ साइकोलॉजी का गेम है यहाँ पे। अब तो आपको मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना है, आपको उसको देखना है कि इसको लेके हम अपना डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप 14,000 रैंक पे हो तो यार आपको राउंड 1 में एकदम अलग कॉलेजेस मिल रहे होंगे, राउंड 2 में एकदम अलग कॉलेजेस मिल रहे होंगे एंड मॉपअप की पूरी स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी। मॉपअप के लिए मैं आपको सबसे स्पेशल टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। मॉपअप के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि कोई भी काउंसलर आपको अभी से अगर बता रहा है कि मॉपअप में हम आपको ले जाएंगे, ये कॉलेज दिलवा देंगे, तो वो गलत है। क्योंकि एक्चुअल में मॉपअप का जो सेंटीमेंट है वो राजस्थान की काउंसलिंग से ही पता लगता है। जब राजस्थान का ऑफलाइन स्टेट राउंड होता है वहाँ पे जो कट ऑफ जाता है वही जनरेट करता है कि मॉपअप का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मॉपअप पे एक डिटेल वीडियो आएगी, अभी यहाँ पे इतना ही। देन 610 एक अगला इंपॉर्टेंट बेंचमार्क, मैक्सिमम रैंक 18,200 के आसपास जा सकती है। बेस्ट के सिनेरियो में 17,500 तक आपकी रैंक रह सकती है। तो आप लास्ट ईयर के 14,000 से 13,000 से 19,000 तक के कॉलेजेस उठा के देख सकते हैं। देन 600 अगला इंपॉर्टेंट बेंचमार्क, तो 600 पे आपकी जो मैक्सिमम रैंक है 22,500 के आसपास जा सकती है, 23,000 के आसपास भी जा सकती है जाने को इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो में 21,500 तक आपकी रैंक रहेगी। आपको जो कॉलेजेस देखने हैं वो लास्ट ईयर जो कॉलेजेस 17,000 से लेके अलॉट हुए थे 22,000 की रेंज में, वो कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि नए कॉलेजेस होंगे तो प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। एक टिप आपको ये है कि आप किसी भी चैनल को, किसी भी काउंसलर को फॉलो कर रहे हैं, बच्चों का पैटर्न काउंसलिंग में ये होता है कि वो सबकी बात सुनते हैं कि कौन क्या कह रहा है। एक इंसान पर ट्रस्ट करिए, 3-4 दिन ले लीजिए, डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करिए, पैटर्न देखिए। क्योंकि जितना मुझे पता है जितने भी चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन चैनल है, आके नोटिफिकेशन दे देते हैं। डेटा एनालिसिस किसी के पास में कुछ भी स्टैंड नहीं करता है, कोई काउंसलिंग की टिप्स नहीं देता है। तो एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करिए एंड डेडिकेटेड तरीके से बात मानिए,
समझने की कोशिश करिए कि पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, काउंसलिंग किस तरीके से काम करेगी, एंड अपनी राइट डायरेक्शन में प्रोसीड करिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही तरीके से टारगेट करें, कि आपको एक्सरसाइज करें कि आपको कहाँ पे कॉलेजेस मिल सकते हैं, कैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से अभी की इन्फॉर्मेशन। आने वाले समय पे चैनल पे और भी अच्छी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। पैनिक होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो पैनिक के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप सही डायरेक्शन में आप सीरियस होकर अपने काउंसलिंग का एनालिसिस स्टार्ट करें, क्योंकि इट्स द राइट टाइम। जब रिजल्ट आएगा, अभी आंसर के आने पे इतना पैनिक हो गया है, तो जब रिजल्ट आएगा तो आपको नहीं पता है कि कितना पैनिक होगा। आपको लगता है कि बाद में डिसाइड कर लेंगे, बाद में डिसाइड कर लेंगे, बट जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। तो चलिए, वीडियोज़ आती रहेंगी, धीमे धीमे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।